प्रश्न पहला, प्रिया ने 17,900,00,000 का एक फार्म हाउस खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 9,38,600 खर्च किए। प्रिया ने कुल कितना धन खर्च किया? पहला हल, फार्म हाउस खरीदने में कुल खर्च, फार्म हाउस खरीदने में खर्च 17,900,00,000 रुपए। मरम्मत में खर्च 9,38,600 रुपए। अतः कुल खर्च 0,09615 हासिल 1 9,3,9,0,7,1। प्रश्न तीसरा, एक राज्य ने लगातार 2 वर्षों में 2,43,560 टन तथा 3,89,795 टन चावल उत्पादित किया। राज्य में इन दोनों वर्षों में कुल कितना चावल उत्पादित किया गया था? तीसरा का हल, पहले वर्ष 2,43,560 टन तथा दूसरे वर्ष 3,89,795 टन। अतः दो वर्षों में कुल 5, 6, 9, 15 कर 5 हासिल 1, 5, 7, 12 हासिल 1, 3, 9, 12, 1, 13 हासिल 1, 4, 8, 12 हासिल 3 हासिल 1। 2 वर्षों में कुल 6,33,355 टन। प्रश्न 4, सबसे छोटी 7 अंकीय संख्या तथा सबसे बड़ी
8 अंकीय संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक होता है और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। ऐसे ही 2 अंकों की छोटी संख्या 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100। ऐसे ही बड़ी संख्या 999, छोटी संख्या 4 अंकों की 1000, बड़ी संख्या 9999। जैसे कि हम लोग प्रश्न पढ़े हैं, सबसे छोटी 7 अंक की संख्या, तो 1 लिखेंगे, और कितना जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। दूसरा क्या है, 8 अंकों की बड़ी संख्या, कितना 9 लिखेंगे हम, 8 गो 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कह योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल मन का होता है जोड़। 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9, 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 1 में 9 जोड़ेंगे तो 10 कर 0 हासिल 1, 9 में हासिल जोड़ेंगे तो 10। हमारा आंसर कितना आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ 9,99,999। प्रश्न 5वां, एक थिएटर में सोमवार तथा मंगलवार को टिकट बेचकर क्रमशः 3,45,67,800 तथा 24,27,381 रुपये इकट्ठा किए। दोनों दिनों में कुल कितने रुपए इकट्ठा किए? 5वां का हल। प्रश्नानुसार सोमवार को 3,45,67,800 रुपये तथा मंगलवार को 24,27,381 रुपये इकट्ठा किए। अतः दोनों दिनों
में कुल इकट्ठा किए गए रुपए इकट्ठा किए गए रुपए। सोमवार को इतना रुपये इकट्ठा किए, मंगलवार को इतना रुपये इकट्ठा किया, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल रुपये निकल जाएगा। पहला का है 3 4 5 6 7 8 00। जब दूसरा लिखेंगे तो पीछे से लिखेंगे 1 8 3 7 2 4 2। कभी भी जब नीचे का लिखते हैं तो पीछे से लिखते हैं। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 होगा। 8 3 11 कर 1 हासिल 1, 7 4 7 7 14, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15, 15 कर 5 हासिल 1, 6 2 8 1 हासिल 9, और 5 4 9, 4 2 6, 3 उतार देंगे। अतः 2 दिन में कितना रुपये इकट्ठा हुआ है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3,95,181 रुपये। प्रश्न 4 में योगफल पूछ रहा था और प्रश्न 6 में अंतर पूछ रहा है। अंतर माने घटाना होता है। सबसे बड़ी 9 अंकीय संख्या तथा सबसे बड़ी 8 अंकीय संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। हल, 6 का हल। 9 अंकीय बड़ी संख्या पूछा, यानी हम 9 कितना लिखेंगे? 9 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 8 अंकी पूछ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कह रहा है अंतर। अंतर में क्या होता है? घटाना। घटा देंगे इसमें से। तो 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 उत्तर आ जाएगा। यही आंसर होगा। पाँच 5.3। एक मारुति कार की कीमत 2,45,950 रुपये है। ऐसी ही 53 मारुति कारों को खरीदने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी? पहला का हल। एक मारुति कार की कीमत 2,45,950 रुपये। अतः तिरपन मारुति कारों की कीमत। मान लीजिए अगर एक किताब का दाम 10 रुपया है, तो ऐसे ही 5 किताब का दाम कितना होगा? मान लीजिए एक किताब का दाम कितना है? 10 रुपये।
तो 5 किताब का दाम 50 रुपया। कैसे होगा 50? क्या करेंगे हम 10 में 5 से गुणा करा देंगे। 0.5 कितना आया? तो वही काम यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर एक मारुति कार की कीमत इतना रुपया है, 53 का कितना होगा? क्या करेंगे 2,45,950 में 53 से क्या करेंगे हम गुणा करा देंगे। 3 में 0 गुणा कराएंगे तो 0, 3 पचे 15 हासिल 1, 3 9 27, 27 पे जोड़ेंगे तो 28 हासिल कितना बचेगा 2, 3 पचे 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 हासिल 1, 3 चौको 12 1 13 कर 3 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 हासिल 7। अब क्या करेंगे 5 में 0 गुणा करें 0 होगा, 5 पचे 25 हासिल 2, 5 9 45, 45 में 2 जोड़ेंगे तो 47 हासिल 4, 5 पचे 25, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 हासिल 2, 5 चौको 20, 20 2 22 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। अब क्या करेंगे जोड़ देंगे 0 5 8 5 13 कर 3 हासिल 1, 7 7 14 हासिल 5, 15 एक हासिल के बचेगा और 3 और 9 12 हासिल 13, 13 कर 3 हासिल 1, 7 2 9 एक हासिल जोड़ेंगे तो 10 हासिल 1, 2 में 1 जोड़ देंगे हासिल 3, इसको उतार देंगे। 53 मारुति कारों की कीमत कितना हो गया? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख करोड़ 1,35,350 रुपये। आंसर। प्रश्न दूसरा, घी के एक पैकेट की कीमत 145 रुपये है। ऐसे 115 पैकेट की कीमत ज्ञात कीजिए। पहला जैसे अभी है, क्या करेंगे 145 में किससे गुणा करा देंगे 115 से। दूसरा का हल, एक घी के पैकेट का दाम, घी के पैकेट का दाम या कीमत 145 रुपये। ऐसे ही 115 पैकेटों का दाम बराबर क्या कर देंगे 145 से गुणा करा, 145 में 115 से क्या करेंगे गुणा करा देंगे। 5 पचे 25 हासिल 2, 5 चौको 20 2 22 हासिल 2, 5 का 5 में हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 1 पचे 5, 1 चौको 4, 1 एकम 1, 1 पचे 5, 1 चौको 4, 1 एकम 1। अब सबको जोड़ देंगे 5 2 5 7, 7 4 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 हासिल 1, 1 4 5 हासिलिया कितना होगा 6, 1 उतार दें कितना टोटल हो गया 16,675 रुपये। यही आंसर होगा।
प्रश्न तीसरा, 4,56,250 दिनों में कितने वर्ष होंगे यदि एक वर्ष में 365 दिन है? तो अब यहाँ पर हमको भाग देना पड़ेगा। तीसरा का हल, 365 से क्या करेंगे? 4,56,250 में भाग देंगे। एक बार भाग जाएगा, कितना होता रहेगा? 365। घटाएंगे, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। 5 में 6 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे, कितना हो जाएगा? 15। 15 में 6 जाएगा तो 9 बचेगा, 2 उतारेंगे, कितना हो गया? 912। अब कितने बार भाग जाएगा? 2 बार। 2 पचे 10, 2 छक 12, 1 13, 2 3 6 घस लिया 7। घटाएंगे, 2 में 0 जाएगा, 2 बचेगा। हासिल लेंगे, 11 में 60 जाएगा, 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा। और 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। 5 उतार लेंगे, कितना हो गया? 1,825। 5 बार भाग जाएगा, 5 पचे 25, हासिल 2, 5 छक्के 30, 30 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, 32 का 2, हासिल 3, 5 3 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18। कट जाएगा पूरा। 0 को उतारेंगे, भागने एक जाएगा, 0 बढ़ा देंगे, ऊपर कुछ नहीं है, यही हो जाएगा आंसर। अतः 4,56,250 दिनों में 1,250 वर्ष होंगे। आंसर। एक कंपनी प्रतिदिन लोहे की 1,75,248 कीले बनाती है। अगस्त माह में वह लोहे की कितने कीले बनाएंगी? चौथा का हल, अगस्त महीने में, तो सबसे पहले हमको यह ज्ञात करना पड़ेगा कि अगस्त में कितने दिन होते हैं। अगस्त के महीने में कितने दिन होते हैं? तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 दिन या 29 दिन, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन और अगस्त में 31 दिन। अगस्त में 31 दिन। एक दिन में, प्रश्न में क्या दिया है? एक दिन में, तो एक दिन में, एक दिन में 1,75,248 कीले बनाती है, कीले बनती है। ठीक, तो 31 दिन में, 31 दिनों में, 31 दिनों में।
क्या करेंगे, 1,75,248 में 31 से गुणा करा देंगे। तो 1, 7, 5, 2, 4, 8 गुणा किससे कराएंगे, 31। 1 से गुणा करेंगे तो सब सेम आ जाएगा, 8, 4, 2, 5, 7 और 1। 3 से गुणा करेंगे तो 3 और 8 24 कर 4 हासिल 2 और 3 चौको 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हासिल 1, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7 हासिल नहीं बचेगा, 3 पचे 15 कर 5 हासिल 1, 3 सते 21, 21 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो 22 कर 2 हासिल 1 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। क्या करेंगे, सबको जोड़ना पड़ेगा, 8, 4, 4, 8, 2, 4, 6 और 5, 2, 5 और 7, 12 कर 2 हासिल 1, 7 और 5 12 हासिल कितना हो जाएगा 13, 1 हासिल बचेगा, 1 और 2 3 1 हासिल लिया 4, लास्ट में 5 उतार देंगे। अतः लिखेंगे, अतः अगस्त महीने में या माह में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 54,32,688 किले बनेंगे। एक थोक विक्रेता ने 365 प्रति कमीज की दर से कमीजें बेचकर 3,35,070 रुपये जमा किए। उसने कितने कमीजें बेची? यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 365 से 3,35,070 में भाग देना पड़ेगा। पांचवा का हल 3, 6, 5 3, 3, 5 0 7 और 0। पहली बार 9 से भाग जाएगा, इसमें 9 से तो 9 पचे 45 का 5 हासिल 4, 9 छक्के 54, 54 में 4 जोड़ेंगे तो 58 हासिल 5, 9 3 27, 27 से 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 32। घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और 14 में 60 जाएगा तो 6 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो कट जाएगा, और 3 में 3 जाएगा तो कट जाएगा। 7 उतारेंगे, एक बार भाग जाएगा तो 365 होगा। 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। 0 उतारेंगे, अब 8 बार भाग जाएगा, कितने बार 8 बार, तो 8 पचे 40 का 0 हासिल 4, 8 छक्के 48, 48 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52 हासिल 5, 8 तरीके 24, 24 में 5 जोड़ देंगे तो 29। पूरा कट गया।
अतः अतः विक्रेता ने 918 कमीजें बेचे आंसर। प्रश्न 6, एक कुआं खोदने के लिए 98,25,000 की आवश्यकता है। यदि 746 घर इसे खोदने में बराबर रुपए का योगदान करते हैं तो प्रत्येक को कितने रुपए का योगदान करना पड़ेगा? इसे विभाग ही द्वारा हल करना पड़ेगा। 6वां का हल 786 भागे 9825000। पहली बार तो 1 से भाग जाएगा, एक बार तो कितना आएगा 7, 8 और 6। अब 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ 1 घट गया 17 हुआ, 17 में 60 जाएगा तो 9 बचेगा। 8 में से 1 जाएगा तो 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। 5 उतारेंगे कितना हो जाएगा 1965। अब 2 बार भाग जाएगा। 2 8 16, 2 6 12, 12 कर 2 हासिल 1, 2 8 16, 16 1 इसलिए 17 हासिल 1, 2 से 14 1 15। 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पर 16 में 7 जाएगा तो 9 बचेगा। 8 में से 5 जाएगा तो 8 में 5 जाएगा तो 3 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा तो कट जाएगा। 5 उतारे हैं, 0 उतारेंगे। कितना बार भाग जाएगा इसमें? ये 7 5 35, 5 बार जाएगा। कितना बार? 5 बार। तो 6 5 30 कर 0 हासिल 3, 8 5 40, 40 में 3 जोड़ेंगे तो 43 हासिल 4, 5 तो 35, 35 4 39। 0 कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। क्या करें? 0 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा। 0 बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा। 0 बढ़ाकर आंसर। अतः लिखेंगे, अतः 12,500 का योगदान करना पड़ेगा। प्रश्न 7, 2 संख्याओं का गुणनफल 85,284 है। यदि एक संख्या 207 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए अगर 2 संख्याओं का गुणनफल 20 है, कितना है 20, और एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या, तो क्या करेंगे 4 से इसमें 20 में भाग देंगे। तो 4 से 20 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5, कट गया ना। अगर पहले संख्या 4 है, दूसरी संख्या 5, गुणा कराना कितना आ जा रहा है 4 5 20, यानी सीध हो गया ना।
इसी प्रकार सातवां का भी हल करेंगे। 7 का हल यहाँ पर भी क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 85,284। पहली संख्या दे दिया है 207। तो क्या करेंगे हम 207 से भाग दे देंगे 85,284 में। कितना बार भाग जाएगा, 4 बार। पहली बार कितना जाएगा 2 चौको 8, 4 बार जाएगा। तो 4 7 28, 28 का 8, हाथ से 2, 4 में 0 गुणा 0 हो जाएगा, फसीला जुड़ जाएगा। और 4 दूनी 8, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 8 से 8 कट जाएगा, 8 उतार देंगे, कितना हो गया 248। एक बार भाग जाएगा 207, और 7 में से 8 में 7 जाएगा तो 1, 4 में 0 जाएगा तो 4, और 2 में से 2 जाएगा तो कट गया। अब 4 उतारेंगे, कितनी बार भाग जाएगा 2 बार। 2 7 14, 14 पर 4, हाथ से 1, 2 में 0 गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 207। तो दूसरी संख्या कितनी मिल गई 412।